नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात होगी महिला आरक्षण बिल की। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास हुआ और उसके बाद आज बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। अगली खबर आपको बताएंगी प्रिया सिन्हा। देखिए, अगली बड़ी खबर सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जिस पर विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। साथ ही डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे महिमा सिंह खबर का। देखिए, चार के वार में तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आतंक के खात्मे की। ड्यूटी कर लौट रही महिला कांस्टेबल से सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में हमले के आरोपी अनीस को एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर पूजा। देखिए, अमित शाह से मिले हैं एसडी कुमार स्वामी। यह बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है और इन दिनों मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी जेडीएस के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर और यह तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, ये जो मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार एनडीए अपने कुंबे को बढ़ा रहा है और इस बीच इस मुलाकात के कई मायने हैं। जेडीएस के साथ में गठबंधन को लेकर ये खबर मिल रही है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं एसडी कुमार स्वामी, दोनों के बीच की मुलाकात की यह तस्वीरें फिलहाल आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर है भारत 24 पर आप देख रहे हैं। अमित शाह से मिले हैं एसडी कुमार स्वामी, दोनों के बीच मुलाकात। अब सबसे बड़ी बात यह कि दोनों के बीच मुलाकात में क्या बात हुई। चुनाव की करीबियों में जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो उसके मायने निकाले जाते हैं। साथ आना, यह मुस्कुराहट बड़ी तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि एनडीए के कुनबे का विस्तार हो रहा है और यह सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। मुलाकात हुई, लेकिन इस बार बात क्या हुई? क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं एनडीए की तो बीजेपी के पास में अच्छा खासा भारी बहुमत है। 2024 के चुनाव से पहले कुनबे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बीच एसडी कुमार स्वामी के साथ में मुलाकात बात, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर कुछ मामलों को आप देखते हैं तो जेडीएस बीजेपी के साथ हर मामले पर खड़ा रहा। ऐसे में तभी से चर्चाएं चल रही थी कि यह मुलाकात हो सकती है और आगे दोनों के बीच बात बन सकती है। और अब यह मुलाकात बीजेपी जेडीएस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत, सोर्सेज के हवाले से यह जानकारी। बीजेपी जेडीएस में सीटों को लेकर हुई यह चर्चा, सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। अमित शाह के आवास पर ये दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद हैं। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अमित शाह से मिले हैं एसडी कुमार स्वामी। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों के गठबंधन को लेकर बातचीत में संकेत मिले हैं। गठबंधन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई है कि क्या फॉर्मूला हो सकता है और बड़ी बात यह है कि जल्दी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई दलों के साथ में बीजेपी ने गठबंधन किया और एनडीए के कुनबे को बढ़ाया है। इस बार चर्चा जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है और ये चर्चा शुरू हुई इन तस्वीरों को देखने के बाद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मुलाकात उनके आवास पर और इस मुलाकात के बाद में यह तस्वीरें सामने। तस्वीरों के बाद ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी और जेडीएस में सीटों को लेकर चर्चा हुई है, गठबंधन का ऐलान जल्दी हो सकता है। सोर्सेज के हवाले से यह जानकारी इस वक्त। और अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अक्षय राय का रुख करते हुए। अक्षय, बीजेपी और जेडीएस मिलाएंगे हाथ और चुनाव से पहले आएंगे साथ? अक्षय, बताई जा रही है कि लगभग सभी बातें पूरी हो चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी साथ आ सकते हैं और ये मुलाकात अहम है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कावेरी इशू को लेकर भी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि कावेरी मामला तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहा है और जिस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी के बीच में कर्नाटक में गठबंधन लगभग फाइनल है। 4 सीटों पर जेडीएस लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव का जिक्र कुछ दिन पहले किया था। क्या अब वो आंकड़ा कम होकर 4 सीटों पर आ गया जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं। अगर वो 4 सीटें देती है तो भी उसको सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वर्तमान में 25 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में साफ तौर पर है कि बीजेपी वहाँ कंप्रोमाइज़ थोड़ी सी करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गठबंधन होता है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जेडीएस ने बीजेपी के तमाम वोट काटे, ऐसी खबरें आई और
जिस तरह से आंकड़े निकल कर सामने आए उससे दर्शाता है। साफ तौर पर है कि बीजेपी उस नुकसान से बचना चाहती है और लोकसभा चुनाव में INDIA की तैयारी, दूसरी तरफ NDA की तैयारी। अगर ये अलायंस होता है JDS और बीजेपी के बीच में तो INDIA के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दक्षिण में खासतौर पर कर्नाटक में JDS कई मर्तबा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आई है, कई मर्तबा उसे किंग मेकर की भूमिका में भी कहा गया है। देखिए, साफ तौर पर है कि SD कुमारस्वामी हो, SD देवेगौड़ा रहे हों, जिस तरह से तमाम उनके पास वोट शेयर्स हैं, लगभग 22% अगर वोट शेयर्स की बात करें तो इस पिछले चुनाव में उन्होंने हासिल किया था, जो कि खराब आंकड़ा नहीं है। और साफ तौर पर है कि अगर वहाँ बीजेपी से गठबंधन फाइनल हो जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जोरदार टक्कर होगी। और क्योंकि बीजेपी ने कुछ दिन पहले वहाँ पर हार का स्वाद चखा था, बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में बीजेपी कर्नाटका को छोड़ करके बहुत ज़्यादा और मजबूत नज़र कहीं नहीं आ रही थी। ऐसे में साफ तौर पर है कि कर्नाटका एक द्वार उसके लिए बन सकता है और यही वजह रही है कि ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि लगभग गठबंधन फाइनल है। कभी भी इसकी हम लगातार आपको जानकारी दे भी रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बताई, अमित शाह के आवास पर फिलहाल ये मुलाकात हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपने देखी। और चलिए रुक करते अगली बड़ी खबर का। रमेश भदौड़ी को कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किया गया। बीजेपी ने नोटिस जारी किया है, बीजेपी नड्डा के निर्देश पर फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रही किस तरह से विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। रमेश भदौड़ी को आप कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किया गया है। और जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी ने नोटिस जारी किया है। किसने कहा? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया, यानी कि आने वाले समय में आयुष मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। लोकसभा में जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, दानिश अली अमरोहा से BSP के सांसद हैं और यकीनन बहुत ज्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था। विरले ही ऐसी शब्दावली सुनने को मिलती है संसद में, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि संसद में भी उनके खिलाफ एक्शन की संभावना दिख रही है। जिस तरह से हमने देखा था कि हाल के सत्र में, मानसून सत्र में गलत शब्दों की वजह से कुछ और सांसदों पर एक्शन हुआ था, उसी लेवल पर अगर देखें तो रमेश भदौड़ी पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है और बीजेपी भी इसमें एक्शन ले सकती है। वहीं महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद आज बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद किया। इस मौके पर पीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बधाई देता हूं। 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सब का सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस निर्णय की चर्चा हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ये जो महिलाओं को आप देख रहे हैं जो कि स्टेज पे मौजूद हैं, दरअसल ये जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र की तरफ से, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इसके अलावा जो बाकी की योजना है, जो उनसे लाभान्वित महिलाएं हुई हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया था, माला पहनाई थी। और ये दो और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, संसद में प्रधानमंत्री का अभिनंदन, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल और मौका बहुत खास था। आयुष, बिल्कुल। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से जश्न मनाया गया। इनफैक्ट प्रिया, आप खुद वहां पर गई थी और आपने भी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से महिला कार्यकर्ता खुश नजर आ रही थी। तो पहला दिन जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, पुरानी संसद में दरअसल शुरुआत हुई इस विशेष सत्र की, और जैसे ही नए सदन में, नए संसद भवन में सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहला काम जो रखा गया, अर्जुन मेघवाल की तरफ से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अगले दिन बहस के साथ लोकसभा में पास और फिर कल 21 सितंबर को राज्यसभा से बिल पास हुआ। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। लोकतंत्र में महिलाओं के लिए
इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं, बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आखिरकार 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ। नई संसद में जब कदम रखा तो सबसे पहला कदम महिला आरक्षण बिल की तरफ था। दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ में पास हुआ। राज्यसभा के अंदर तो एक भी वोट खिलाफत में नहीं पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि ये सामर्थ्य है महिलाओं का, कि सबको समझ में आ चुका है कि अगर इनके खिलाफ आवाज बुलंद की तो देश की सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे। ये खुद बात पीएम मोदी ने कही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी।